नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिक रोज पर। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए हैं 50 ओवर में 240 रन। ऑल आउट पहली बार भारतीय टीम हुई है इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले भारतीय टीम ऑल आउट हुई ही नहीं थी इस वर्ल्ड कप में 10 मुकाबलों में, लेकिन 11वें मुकाबले में आकर टीम इंडिया को ऑल आउट होना पड़ा है और आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए वहां पर खिलाड़ी। लेकिन कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारतीय टीम ने अब 241 रनों का लक्ष्य दिया जरूर है, लेकिन क्या होगा यहां से? क्या भारतीय टीम कुछ अलग कारनामा करेगी? एक बार फिर से गेंदबाजों के ऊपर ही दारोमदार आ चुका है। सब कुछ अब गेंदबाजों के ऊपर में है। टीम इंडिया को 2011 में बल्लेबाजों ने मैच जिताया था उस फाइनल मुकाबले में अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके पहले गेंदबाजों ने काम किया था। लेकिन यहां पर 241 रन मात्र बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, और उसके लिए अब गेंदबाजों को करना होगा सबसे बड़ा काम। गेंदबाजों के ऊपर में है सबसे बड़ा जवाबदेही, और अब देखना यह होगा कि आज इस मुकाबले में किस तरीके से हमारे तेज गेंदबाज शमी, सिराज और बुमराह की तगड़ी गेंदबाजी करती है। जडेजा और कुलदीप की जो जोड़ी है वो आज क्या करती है देखना होगा। इस विकेट पर बल्लेबाजी करना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन यह बात जरूर कही जा सकती है कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज नाक कटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। एकमात्र अगर रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने शुरू से कैंपेन लेकर चला है, उनका स्ट्राइक रेट 152 का रहा है। 31 गेंद में 47 रन बना करके रोहित शर्मा आउट हुए। 4 रन पर शुभमन गिल आउट हो गए, और पता नहीं क्या शॉट था वो शुभमन गिल का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और उस शॉट को, जो कि मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में पूरा गैप था खेलने का, सीधे जैम्पा के हाथ में खेल बैठे। समझ नहीं आया कि वो क्यों खेल रहे थे वो शॉट, क्यों, क्या करने के लिए गए थे। और रोहित को जो कि मार रहे थे उनको पहले आउट होकर के जाना देना चाहिए था। यहां शुभमन गिल पहले खुद ही निपट करके चले गए हैं। विराट कोहली ने संयम भरी पारी खेली, लेकिन एक गेंद को थर्ड मैन पर खेलने के चक्कर में सॉफ्ट डिसमिसल इसको कहेंगे कि वो आउट हो गए। नहीं तो जिस समय केएल और विराट खेल रहे थे एक बेहतर पार्टनरशिप बन गई थी। अय्यर आए कब गए कब पता भी नहीं चला, उनको एक अच्छी गेंद भी हालांकि पड़ गई थी। लेकिन यह साफ तौर पर बता रहा है कि भाई भारतीय टीम जो है फाइनल मुकाबले में जो बल्लेबाजी रही है वो दबाव नहीं झेल पाई है। केएल राहुल ने शानदार 66 रन बनाए, 107 गेंदें खेली, लेकिन जब आपके बल्लेबाजों के विकेट शुरू में गिर जाएंगे, शुरू में ही अगर आप ज्यादा विकेट्स गंवा देंगे, तो फिर कहां से आपके पास कोई मौका बनता है कि आपका जो बल्लेबाज होगा वो चौके छक्के मारेगा। 97 गेंदों के बाद जाकर के केएल राहुल के बल्ले से एक शतक, एक चौका आया था। पहले 10 ओवर में जब तक रोहित थे तब तक तो दनादन बाउंड्री आ रहे थे, लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद 97 बॉल्स यानी 16 ओवर और एक गेंद के बाद जाकर के पहला चौका आया था। और यह बताने के लिए काफी था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेशन था वो इस मुकाबले में नजर आया है। यहां पर किस तरीके से भारतीय टीम के जो गेंदबाजी रही है उसकी हालत, या बल्लेबाजी जो रही है उसकी हालत खास्ता कर दी है। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 18 रन। नो डाउट कि सूर्य कुमार यादव बड़े बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने मैच भी जिताया था, जिस मैच में 229 रन भारत ने बनाए थे। लेकिन एक बात मैं समझ गया सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को देख करके कि सूर्या को T20 में जितना आप बड़ा बल्लेबाज मानते हैं, वो ओडीआई में उतने बड़े बल्लेबाज तभी हो पाएंगे जब उनको वो बॉल हार्ड मिले, जब अंतिम 10 ओवर में बॉलर्स थोड़े तेज बॉल फेंके, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। लेकिन फिर भी अब उनको कितना ही दोष दें हम लोग, हमारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज सारे के सारे फ्लॉप रहे। कोई बल्लेबाज आज दम दिखाता नजर नहीं आया। जिस टॉप 3 पर, जिस टॉप 4 पर हम बेट लगा करके घूम रहे थे, कह रहे थे वाह वाह हमारा तो यही नंबर 3 नंबर 4 जो है वो कमाल कर देगा, टॉप में रोहित को छोड़ दें और विराट को छोड़ दें, आपके शुभमन नहीं चले, नंबर 4 पर अय्यर आए वो फेल हो गए, 6 यानी आपका नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6, ये 3 बल्लेबाज जब आपके फेल होंगे, कहां से आप वर्ल्ड कप जीतोगे, कहां से आप रन बनाओगे? मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस मुकाबले में जो है वो हम हार गए हैं। मेरा मानना है कि अभी भी ये मुकाबला बहुत बना हुआ है। अभी भी मैं इसको 50-50 मान के चल रहा हूं। 240 रन भारत ने बनाए हैं, 241 चेज करना है। एक ही बात का डर है, एक ही बात का डर है टीम इंडिया को, और वो है
ओस गिरने का ड्यू फैक्टर, जिसकी वजह से पैट कमिंस ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वो ओस क्या आने वाली है? डेविड वार्नर अभी ओस चेक कर रहे थे, क्योंकि कल शाम में 6 साढ़े 6 बजे से ओस आनी शुरू हो गई थी। हालांकि आज केमिकल स्प्रे का छिड़काव किया गया है। अभी ये अंदाजा नहीं है कि जो ये ओस है वो कितना मैदान पर आएगा, कितना जो है वो उसका बेहतर होने वाला है। लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को कि इस गेम में अगर ओस नहीं आया तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि इस वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला जो है ऐतिहासिक होगा, याद रखने वाला होगा। क्योंकि 240 रन भारत ने बनाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 212 बना करके अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को नाको पानी पिला दिया था, नाको चाने चबवा दिया था। और यहां भारत के पास में दिग्गज गेंदबाज मौजूद हैं जो अभी भी भारतीय टीम की उम्मीदों को खरा उतार सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि टीम इंडिया बस ओस के फिराक में ना रहे। अब आपको एक अलग स्ट्रेटजी लेकर के आनी पड़ेगी। विकेट बिल्कुल सूखा हुआ है, काले रंग की मिट्टी है, स्किड करेगा यहां पर बॉल। हमने कई बार देखा है, शमी यहां आईपीएल खेलते हैं, शमी शाम में यहां बॉलिंग करना जानते हैं, और वो अगर कलाबाजी दिखा गए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं ये बस जानता हूं कि आज के इस मुकाबले में कम से कम मोहम्मद शमी को एक काम करना पड़ेगा और भारतीय कप्तान को कि शुरू में ही बुमराह के साथ में शमी को लगाइए। सिराज उस तरीके से बॉलिंग करते नजर नहीं आए हैं, और अगर ट्रेविस हेड ने उनको आड़े हाथों ले लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। ये सबसे बड़ी चीज। हमारे साथ तमाम दोस्त जुड़ रहे हैं, उन दोस्तों को स्वागत हम करते हैं। यहां पर आमिर खान जुड़ गए हैं, अमन पटेल, प्रदीप मानेकर, रोहिराट जुड़ गए हैं, संदीप कुमार मदेशिया, क्रिकेट कंपैरिजन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, रिकार्डो बर्लिन जी जुड़ते नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं कि सर जी आई थिंक 240 विल बी एनफ, आई हैव ट्रस्ट ऑन आवर बॉलिंग अटैक। हमको ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा फील्डिंग करना होगा, ओनली देन योर व्यू सर। और सबसे बड़ी बात यह है रिकार्डो बर्लिन जी कि भारतीय टीम के खिलाफ में 50 रन कम से कम बचाए हैं ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स ने। ये स्कोर 240 नहीं 290 होता नॉर्मल कंडीशंस में। उन्होंने 5 से 6 चौके बचाए हैं कम से कम। फील्डिंग उन्होंने 2 को 1 में तब्दील करवाया हमारे से। और ऐसे में अभी जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है वो ये है कि टीम इंडिया को अब किसी भी हाल में ये मैच अगर जीतना है तो अब पहले के 10 ओवर में ट्रेविस हेड और साथ ही साथ डेविड वार्नर के बल्ले को रोकना पड़ेगा। क्या हमारी टीम ट्रेविस हेड और वार्नर के बल्ले को रोक पाएगी 10 ओवर में? यह बड़ा जरूरी है। हमारे यहां जो है जितने भी गेंदबाजी हुई है अभी तक, हमने पावर प्ले में हमेशा परेशान किया है ओपोनेंट के बल्लेबाजों को, हमेशा परेशान किया है, और यहां पर भी हम परेशान कर सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में कुछ लोग, अभी कुछ कमेंट्स में देख रहा था, वो कमेंट में अभी भी पाकिस्तानी मुल्क के जो लोग हैं वो इमोजी डाल रहे हैं हंसने वाला। अबे तुम लोग क्या हंस रहे हो? हम तो फाइनल खेल रहे हैं, तुम लोग तो धक्के मारकर पिछवाड़े पर लात मार करके तुम लोगों को भगा दिया गया पाकिस्तान में। तुम पाकिस्तानी क्या हंस रहे हो हमारे ऊपर में? पिछले 6 वर्ल्ड कप में 5 बार तुम लोग सेमीफाइनल में नहीं जा सके हो। तुम लोग जो है हुतिये टाइप के किस्म के, जो घटिया वाहियात किस्म के जो जाहिल लोग हो, तुम लोगों की बात है, तुम लोग हंस रहे हो आगे कमेंट बॉक्स में। अरे तुम लोगों को खुद ही शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी टीम तो कूड़ा उठाने लायक नहीं है, तुम लोग कूड़े उठाने लायक भी नहीं हो भाई। और वो चले हो टीम इंडिया से बराबरी करने के लिए। टीम इंडिया हारेगी नहीं हारेगी, तो मैच खत्म ही नहीं हुआ ना भाई। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं वाला मामला है भाई। भारत अभी, मुझे भरोसा है यहां से कि टीम इंडिया अभी भी इस मुकाबले को जीत सकती है। याद कीजिए 2000 अभी इसी वर्ल्ड कप के उस मुकाबले को 229 रन टीम इंडिया ने बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड एकाना में। 129 रन पर हमने निपटा दिया था, 129 रन पर हमने निपटा दिया था। इंग्लैंड को 100 रन से जीते थे। और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया 50, 60 या 100 रन से जीत जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया भोपू जो भी कब चुप हो जाए पता नहीं चलेगा। वैभव तारा जी लिख रहे, शशांक भाई सॉरी बट डू नॉट डिफेंड केएल राहुल टुडे, टोक टोक करके बेड़ा गर्क कर दिया, 1 बाउंड्री इन 107 बॉल्स। मजाक चल रहा है क्या? और इस स्काई के 360 डिग्री शॉट्स कहां चले गए? पथेटिक बैटिंग। यस यू कैन से कि भाई ऐसी बैटिंग मैंने भी नहीं देखी थी। मतलब मुझे एक चीज, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि यार सूर्या आप सीनियर बल्लेबाज हो, आप शमी को स्ट्राइक दे रहे हो, आप जो है कुलदीप को स्ट्राइक दे रहे हो, आप जो है स्ट्राइक दे रहे हो यार, मतलब बुमराह को स्ट्राइक दे रहे हो, आप सीनियर बल्लेबाज हो, आपको अपना विकेट बचा कर रखना है, आपको उधर रख करके आपको खेलना है शॉट। और जिस बॉल पर आउट हुए हैं सूर्य कुमार यादव, ये वो बॉल था दोस्तों जहां पर के वो कभी भी आउट होंगे, क्योंकि जो उनका पीछे खेलने का शॉट है, जब भी बॉल छोटी की जाएगी, जब भी बॉल रुक करके आएगी, ग्लव्स पर लगेगा और आप आउट होगे ही होगे। ऐसे यार काम नहीं चलता है। मैं मानता हूं इस चीज को, कॉमेडी मस्ती। सर मुझे लगता है कि जब जडेजा आए थे तो केएल को थोड़ा स्पीड में रन बनाना था, वो ऐसा कर नहीं पाए। 107 बॉल में आपने एक चौका लगाया है, सिर्फ 1 बाउंड्री, 66 रन बनाए आपने, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमें भरोसा नहीं खोना चाहिए। इस पिच पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये मैच बराबरी का तभी होगा दोस्तों जब आप ये देखेंगे कि यहां ओस ना पड़े, ड्यू अगर नहीं आता है तो ये मैच हम लोग 40-50 रन से जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर ड्यू नहीं आता तो ये मैच हम 40-50 रन से जीतने जा रहे हैं। मैं अभी भी, मुझे भरोसा है इस बात का अपने बॉलर्स पर, मुझे अपने बॉलर्स पर यकीन है। अब ड्यू आ जाएगा तो भाई आपने तो पार स्कोर जो होना चाहिए आपने वही नहीं बनाया, आपने तो उतना ही रन नहीं बनाया जितना ही बनाना चाहिए था। अब आप देखें उनकी गेंदबाजी में, एडम जैम्पा ने 10 में 44 रन दिया, 1 विकेट निकाला। आपके स्पिनर मैक्सवेल ने 6 में 35 दिया, 1 विकेट निकाला। ट्रेविस हेड ने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिया है। मिचेल मार्श ने 2 ओवर में 5 रन दिया है। आप ये सोचें, सही 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया ने किया है, वो 5वें बॉलर की भरपाई करने के लिए। 5वां बॉलर इनके पास में था नहीं, 3 पेसर थे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड। चौथा आपके पास में थे जैम्पा। 5वें बॉलर के लिए 3 बॉलर के इस्तेमाल, मैक्सवेल, मार्श और हेड। अब सोचिए इन तीनों ने मिलकर 2 ओवर, 2 4 ओवर और 6 ओवर मैक्सवेल ने किया। ये 10 ओवर गेंदबाजी की गई। और उसमें भी अगर रोहित शर्मा का बल्ला आज ना चलता तो फिर क्या होता? पहले 10 ओवर में हमारा स्कोर था 80 रन। पहले 10 ओवर में हमारा स्कोर था 80 रन। हमने आखिरी के 5 ओवर में कुल मिलाकर मात्र 25 रन बनाए। 10 ओवर में था हमारा स्कोर 80 रन और अगले 30 ओवर में हमने कितने रन बनाए, मैं आपको वो भी जरा आंकड़ा बताता हूं, इससे पता चलेगा इंपैक्ट रोहित शर्मा का। 40 ओवर में हमारा स्कोर था कुल मिलाकर के यहां 197 रन, यानी हमने अगले 30 ओवर में सिर्फ 117 रन बनाए थे। 30 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 117 रन बनाए थे। और यह बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत की बल्लेबाजी जो है वो बिल्कुल धीमी धीमी टुक 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 बल्लेबाजी चल रही थी। सिंगल भी आप अगर नहीं ले सकते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आप सिंगल भी नहीं ले पा रहे हो बल्लेबाजी में, फिर इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिंगल भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, आपको बल्लेबाजी में लगता है कि भाई चौका नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा बाउंड्री है, 80 मीटर का ऑन साइड में बाउंड्री है, ऑफ साइड में बाउंड्री 80-82 मीटर की है, सबसे बड़े ग्राउंड में से एक है, और वहां पर जो है आप जाकर के सिंगल नहीं निकाल पा रहे हो यार, दूर, मतलब इससे रद्दी मैंने क्रिकेट नहीं देखा है। और ये सब फाइनल में होना था। मैं अभी भी मानता हूं कि ये रन जो है भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर लेंगे, लेकिन ये जो दिनों में धड़कनें बढ़ी हुई है ना, धक 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 धक, क्यों है? क्योंकि हमने वो रन बनाया है जो ऑस्ट्रेलिया भी चेस कर सकता है, और आपको पता है कि ऊपर से भी ड्यू पड़ने वाला है। क्या कहेंगे यार? मनीष देव किस तरह कुछ भी कहे, हमारी टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है, और वो दिख गया है, वो दिख गया है कि प्रेशर हैंडल हमारे बल्लेबाज नहीं कर पा रहे। हमारे बल्लेबाजों में आज जिस तरीके से रोहित ने शुरुआत दिलाई थी, किस बात पर शुभमन गिल आउट हो गए मुझे समझ नहीं आ रहा यार। इस लड़के का शॉर्ट बॉल को तुम लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे मार के आउट हो रहे हो, शॉर्ट बॉल को तुम मिड ऑन पे मार के आउट हो रहे हो यार, हद हालत है यार। मतलब कि तुम्हारे पुल करने से पहले बॉल आपके पास में आ गई, कब लगता है मिड ऑन पर शॉट? आप शॉट अगर पूरा करते तो आपका बॉल, वो मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट का प्लेयर जो था, मिड ऑन के बीच में वो गैप मिलता, बाउंड्री मिलती है आपको। यानी जब तक आप तैयार हो रहे थे बॉल पुल करने के लिए, तब तक तो बॉल जो है आपका निकल गया वहां पे। क्या कहेंगे हम ये मैच जीतते तो यार, हमारे को तो मैचेस गेंदबाजों ने, सेमीफाइनल मैच भी शमी ने जिताया आपको। सेमीफाइनल मैच भी लगभग आपके हाथ से निकल ही गया था जब विलियमसन पार्टनरशिप कर रहे थे डेरल मिचेल के साथ में। यहां पर भी आपके हाथ से लगभग मैच निकल चुका है। अगर ये आप वर्ल्ड कप जीतोगे तो गेंदबाजों के दम पे जीतोगे। हर बात पे, हर मैच में आपके लिए सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा रन बनाएंगे तो आप मैच जीतोगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ विराट और रोहित के टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, बाकी लोग भी खेल रहे हैं भाई। कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं इन लोगों को खुद घंटा पता नहीं चल पा रहा है इन लोगों का।
मुश्किल से सूर्य कुमार यादव की जगह टीम इंडिया में नहीं बनती और ईशान किशन को लेना चाहिए था। अब तो मुसाकिद भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब तो हम चाहे जितना बात कर लें कि ये हो जाता, मेरी चाची को मूछें होती तो मैं चाचा ना कहता। सिद्धू भाई का बहुत बड़ा ये डायलॉग था, सिद्धू पाजी हमेशा बोलते थे ना इस चीज को। वही वाली बात हो गई है कि अब इनको यहां ना खिलाते, हम यही काम तो करते आ रहे हैं भाई। सूर्य कुमार यादव आप बल्लेबाज हो ना, तो भाई बल्लेबाज को तो खिलाया जाएगा। आप उन पर भरोसा ना करें तो कौन बल्लेबाज था भरोसा करने के लिए? और ईशान को हम खिलाएंगे भी तो कितना ज्यादा था, मैक्सिमम कहां खिला सकते हैं ईशान को? हम मैक्सिमम खिला सकते हैं आपके नंबर 4 के आसपास में, नंबर 5 पर खिला सकते हैं। ईशान को नंबर 6 पर तो लेके जाएंगे नहीं। ये मतलब टोटल एक तरह का पथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, पथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। मतलब आपके पास ऐसा ओपनर है जो इस तरीके से रन बना करके आपको दे रहा है, उस ऐसा ओपनर है जिसने आपके लिए सब कुछ करके दिया, लेकिन अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे गेम चलाना है, मुझे लगता है कि हम इस लायक नहीं है भाई। हम इस गेम के लायक ही नहीं है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट चल रहा है, ऐसे चलेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कुछ लोगों से, कुछ हमारे देश में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं हमारे देश में, जैसे ही हमारा प्लेयर विराट आउट होता है जश्न मनाने के लिए पूरा अमला लेकर बैठ जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे विराट कोहली आउट हुआ, उनको पता है कि इस समय पाकिस्तान के लोग एक समय का उपवास करके बैठे हुए हैं कि भाई भारत हार जाए, और शर्म आनी चाहिए, और उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोग गाली भी देते हैं उन्हीं को, और फिर भी ये ऐसे ऐसे टुच्चे पत्रकार टाइप के लोग हैं। मैं कहने में आज शर्म नहीं आ रही है इस बात का। भारतीय यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूं। भारत में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो विराट के आउट होने के बाद जश्न मना रहे हैं, बैठ जाने कि विराट गया, अब तो भैया टीम इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तानियों को खुश करना है कि भारत का तो लुटिया डूब गया, क्योंकि उनका घर बार ही पाकिस्तान के दम पर चल रहा है। जैसे पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका घर सिर्फ इंडियन के दम पे चल रहा है, वैसे ही भारत में भी एक आधा चैनल्स ऐसे हैं जिनका घर पाकिस्तान के दम पे चल रहा है। उनको भारत अगर अच्छा करेगा ना, उनको घंटा कोई नहीं देखने वाला है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आज टीम इंडिया ये मैच जीते। देखिएगा पोस्ट मैच आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक मक्खी तक नहीं उनके पास जाएगी, क्योंकि वो लोग अभी जश्न मना रहे हैं, इंडिया चोक, इंडिया ये, इंडिया वो। अभी आधा मैच हुआ नहीं। ऐसे ऐसे भगोड़े किस्म के लोग हैं। इन्हीं के पूर्वज जो है भारत में, जब अंग्रेज आए ना तो पहले सरेंडर कर गए। ऐसे ही लोगों के, हाँ भैया आओ राज करो हमारे यहां, समझ रहे हैं आप लोग। और ऐसे चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ विराट का आउट होना ना देखिए, लाइव आकर के आउट हो गया, विराट आउट हो गया, इंडिया के लिए दिक्कत। अरे तुम लोग तो मन से चाह रहे हो, इसी का फायदा उठाना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी देखना चाह रहे थे वही तुम लोग दिखा रहे हो बैठ के। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने यार। थोड़ा सा टुच्चापनी कम करो यार, थोड़ा सा टुच्चापनी कम करो तुम लोग। हद हो गई। मतलब ये मतलब बर्बादी का मामला है। टोटल मैं कह रहा हूं बर्बाद कर दिया इन लोगों ने क्रिकेट को। इन लोगों को जो कह लीजिए, मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। उन पाकिस्तानी चैनल्स को लोग नहीं देख रहे हैं। यहां पर दो चीजें मैं बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। एक चीज समझिएगा ध्यान से, भारत में क्या हो रहा है पता है? पाकिस्तान में जो 2-3 चैनल्स का नाम आप जानते होंगे यूट्यूबर्स का, पाकिस्तान में उन चैनल्स पे अगर पाकिस्तान अच्छा करेगा ना तो कभी भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि भारत के लोग वहां जाते ही नहीं है, वहां के लोग उनको देखते ही नहीं है। भारत में भी एक आधा चैनल ऐसे हैं जिनको भारत अगर खराब करेगा तभी लोग देखेगा, क्योंकि पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं। वाइस वर्सा है, यहां के लोग उनके चैनल पर तब जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान हारती है, तो वहां भीड़ आता है। भारत हारती है तो भारत के यूट्यूबर्स पे भीड़ आता है, उन लोगों पर जो चाह ही रहे हैं कि भारत हारे हर मैच। इन लोगों को परखना और इनको समझना जरूरी है। निखिल सिंह भी के साथ 2019 में न्यूजीलैंड ने इंडिया के जितना स्कोर बनाया था, इंग्लैंड के पसीना छुड़ा दिया था। फाइनल डू नॉट वरी, इंडिया जीतेगा। निखिल सिंह भाई हम भी यही भरोसे पर बैठे हुए हैं। मैं भी ये बात कह रहा हूं आज, कभी भी जग जीता नहीं अभी मैं हारा नहीं वाला बात है भाई। ये 241 करने में ना ऑस्ट्रेलिया को भी आज पसीने छूटने वाले हैं। मैं ऊपर वाले से बस प्रार्थना करता हूं कि भगवान आज ड्यू ना आए, जो ओस ना आए। बस मैं बस इतना ही चाहता हूं। अगर आज होश नहीं आया ना तो आज इन लोगों को होश जरूर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वालों को। यह भी तय है। अब मुझे बहुत लोगों को जवाब भी देना है। अगर आज इंडिया जीता तो बहुत लोगों को मुझे जवाब देना है।
और ये तो एक बेकार का रंगारंग कार्यक्रम लगा देते बीच में। भाई एक वैसे ही टीम इंडिया का मूड खराब है, कौन देख रहा होगा वहां पर, मुझे लगता है स्टेडियम में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाना गा रहे हो, लेजर शो कर रहे हो यार, वैसे भी हमारी टीम इंडिया की हालत खराब है। गाना गवा रहे हैं, लेजर शो कर रहे हैं, करते रहो, गाना गवाते रहो यार, इसी में तो इंडिया का तो बंटाधार कर दिया इन लोगों ने। सचिन जोशी, शशांक सर जी, गिल और स्काई ने बहुत निराश किया है। अगर ये 50 रन बना देते तो गेम कहां से कहां होता। अब हेड मार्च सब काउंटर अटैक करेंगे हम पे, पावर प्ले में मारो तो हम हार गए, मारा तो हम हार गए। सचिन जोशी जी, मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, कोई बात इस पर नहीं करेगा, मैं एक चीज बताता हूं अभी के हिसाब से, टोटली मैं एक बात कह रहा हूं, भारत की बल्लेबाजी कोलैप्स हुई है आज। रोहित शर्मा जिस समय आउट हुए, अगर उस समय शुभमन गिल टिके रह जाते, भारत का पहला विकेट अगर रोहित के रूप में गिरता ना, तो कोई इशू नहीं होता वहां पे, क्योंकि फिर गिल भी वो अटैक करते। और वो भी एक दिक्कत हो गया ना, उनके आउट होते ही अय्यर साहब आए, एक चौका बड़ा शानदार लगाया और आउट होकर चले गए। वो जो हमने 2 विकेट बैक टू बैक, मतलब इन मिनिमल टाइम हमने रोहित का और इनका गंवाया, अय्यर का, उससे दबाव बढ़ गया। नहीं तो अगर अय्यर और विराट मिलकर के 10-15 ओवर भी निकाल देते, तो अय्यर को पता है हम लोग स्पिन भी अच्छा खेलते, तो ना ट्रेविस हेड आते लगने के लिए, ना मैक्सवेल आते लगने के लिए, काम हमारा बन जाता। लेकिन हमारा स्पिन खेलने वाला बल्लेबाजी आउट हो गया, क्या करेंगे हम लोग बताइए। तुम्हें सुरेश भाई की 240 रन 340 रन के बराबर है, कहां चेज होने वाला ऑस्ट्रेलिया से। पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हारते हारते बचा है ऑस्ट्रेलिया, आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया सामने है, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। इंडिया 100% विनिंग। सुमेश भाई आपके मुंह में घी शक्कर यार, मैं तो यही चाहता हूं कि टीम इंडिया इस मैच को जीते, और मैं अगर आज टीम इंडिया ने मैच जीता तो आज वो भारतीय यूट्यूबर्स का मैं पोल भी खोलूंगा। वो जो लोग आज व्यूज के नाम पर अपने देश को बेचने वाले लोग जो हैं, अपने ही देश को गाली देने वाले जो लोग हैं, जिनको मजा लेने के लिए पाकिस्तानी सुपर चैट करते हैं, और पाकिस्तान से भिखमंगे हैं, पाकिस्तानी क्या ही सुपर चैट करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की व्यूज पर उनका दुकान चलता है उन लोगों का। और बैठ करके विराट आउट होता ही बैठ जाते हैं चना भुजा लेकर के, आए बैठो, एक एक घंटे बैठो। क्या कहेंगे इन लोगों को यार, यहां देश की हालत खराब, विराट आउट हो गया, ये लोग बस मस्त शो चलाओ। क्यों? क्योंकि विराट कोहली आउट हो गया ना, कोई तो देखेगा विराट कोहली को आउट होने का खुशी मनाना है। कौन, एक बात बताइए, कौन ऐसा भारतीय होगा जो विराट कोहली के आउट होने के बाद जो है वो मैच से हट गया होगा, मैच नहीं देख रहा होगा। सब मैच में, चूंकि ये फाइनल है, यहां कोई प्लेयर का फेवरेट का टैग नहीं है कि रोहित आउट हो गया तो मैं मैच नहीं देखूंगा, विराट आउट हो गया तो मैं मैच नहीं देखूंगा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो भारत में कोई एक आदमी बता दीजिए कि हां इंडिया में कोई ऐसा आदमी था जो विराट के आउट होते ही टीवी बंद कर दिया हो, या रोहित के आउट होते टीवी बंद कर दिया हो। आज मुझे लगता है इस फाइनल मैच को 50वें ओवर की आखिरी बॉल तक सबने देखा है मैच, क्योंकि उनको देश से प्यार है, उनको इंडिया से प्यार है, इंडिया को जीतते देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, चूंकि बाहरी लोगों को खुश करना है, अपने आकाओं को खुश करना है, पाकिस्तानियों को खुश करना है, तो बैठ जाओ शो करने के लिए। विराट चले गए हैं, कैसा झटका लगा भारत को। शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को यार, शर्म करनी चाहिए। किसी को बेच देने वाले लोग हैं यार, किसी को भी। अभी भारत हारा नहीं, इंडिया चोक्ड। ये वही लोग हैं जो कुदरत का निजाम करके हल्ला मचाए हुए थे, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, और कुदरत का निजाम इनके पिछवाड़े में घुस गया। भारत अभी हारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अभी जीता नहीं है भाई। बस एक बार मैं चाहता हूं, बस ऊपर वाले से मैं विनती करता हूं, एक बार सिर्फ आज भारत वर्ल्ड कप जीत जाए, उसके बाद इनकी लंका लगनी तय है, एक एक का हिसाब किया जाएगा। और आप लोगों से कहता हूं कि सपोर्ट कीजिए, आप लोग भारी संख्या में जुड़िए, 1 लाख की फैमिली पूरी कर रही है दोस्तों आज, अगर आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा, भारी संख्या में कीजिए। यहां पर कमेंट आता है देवज्योति शकल जी का, 30-40 रन शॉर्ट है बट स्टिल फाइटिंग टोटल है। बिल्कुल फाइटिंग टोटल है, 30-40 रन तो बिल्कुल बनना चाहिए था। राहुल ठाकुर, शशांक भाई, आई नो दिस इज टू मच पैथेटिक बैटिंग बाय द वे इंडिया, बट मुझे लगता है जो केएल राहुल ने रन्स बनाए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यस, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं थे रन्स वो, बट थोड़ा सा क्या उसमें तेजी दिखाई जा सकती थी, क्या उसमें थोड़ा सा अलग किया जा सकता था, बहुत जरूरी है ये चीज। क्योंकि देखिए आज का जो ये मुकाबला है ना, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम यहां पर अपने आप को काबू में रखें। और अभी भी हमारे सामने, अभी इनके भी तेल निकलने वाला है।
अगर आज शमी ने ऊपर से आकर हेड और वार्नर का हेड निकाल दिया ना, अगर हेड का हेड गया तो आप लिख के रख लीजिए कि भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि उस दिन भी अफ्रीका के खिलाफ 48वें ओवर में ये लोग जीते हैं। और 48वें ओवर में क्यों जीते हैं ये लोग? क्योंकि आप लोगों को ही पता है, क्योंकि पहले ही 10 ओवर में 90, 95 या 100 रन के आसपास रन लगा दिया था उन्होंने। पहले ही 6-7 ओवर 60 रन बना दिया था ट्रेविस हेड ने, और उसकी वजह से वो रन कम था। आज अगर ऊपर से हमने अगर निपटा दिया ट्रेविस हेड और वार्नर को, तो इनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, छठी का दूध याद आ जाएगा इनको। ब्रजेश कुमार यादव, सर इंडिया जीतेगी, मुझे भी उम्मीद है इंडिया 20-40 रन से जीतेगी, लेकिन सूर्या क्या 18 रन बनाने के लिए है सर? एक ही शॉट 3 बार खेल रहा है भाई, 360 हो, कहीं और भी मार सकते हो। ब्रजेश भाई आप बुरा मत मानिएगा, मैं बता रहा हूं, सूर्य कुमार यादव जो शॉट वो खेल रहे हैं ना, वो तेज आती बॉल पर तो ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि यहां जॉश हजलवुड हाथ फेर रहा है, शॉर्ट पिच बॉल डाल रहा है, बाउंड्री बड़ी है, आपको वो बॉल कनेक्ट नहीं होगा। यही अंतर होता है टी20 में और ओडीआई में। ओडीआई में आपका बॉल 25 ओवर पुराना मिल रहा है, आपको बॉल पुराना हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, स्लोअर भी हो रहा है, पिच भी खराब हो गई है। टी20 में फ्रेश विकेट है, आप जब बैटिंग करने आ रहे हैं तो सिर्फ 10 ओवर बैटिंग हुई है उस विकेट पर। यहां आप दूसरी पारी में आ रहे हो तो 25 ओवर हुआ होगा, 30 ओवर हुआ होगा, और उसके बाद भी आपको नई बॉल मिलती है, ठोस बॉल मिलती है, पल्ले पर आती है, आप शॉट कहीं मार सकते हो। यही तो फर्क है ना टी20 और ओडीआई में। इसलिए वो टी20 के महान बल्लेबाज है सूर्या, लेकिन ओडीआई में आते ही जो है उनका सारा ओरा खत्म हो जा रहा है। कितना हम क्या करें उसके बारे में। आदर्श द्विवेदी, मैं रोहित को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर अगर वो 101 बॉल खेलने की कोशिश करता तो 150 बना था। वही खेल राहुल 60, केएल राहुल 66 बनाया। आदर्श द्विवेदी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, रोहित शर्मा ने जिस बॉल पर रोहित शर्मा आउट हुए, कदमों का इस्तेमाल करके मारने गए मैक्सवेल को, उसके ठीक पिछली गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, तब तो हम ताली बजा रहे थे, तब तो कह रहे थे बहुत शानदार रोहित, वाह ऐसा ही मारो, ऐसा ही खेलो। और जो रोहित कदमों का इस्तेमाल करके वो हवा में बॉल खेल कर आउट हो गया, तो हम कह रहे हैं यार गलत शॉट खेल गया। वही अगर ट्रेविस हेड थोड़ा 30 गज के दायरे के ऊपर के बजाय पॉइंट पर से वो थोड़ा और अंदर होते तो बॉल नीचे जमीन पर आता, नो मैंस लैंड में गिरता, तो हम कहते हैं वाह क्या खेल रहा है रोहित। रोहित को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। विराट को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। विराट रोहित ने को जो काम करना था उतना काम करके यहां तक पहुंचाया है, अब काम युवाओं का था। कब लोगे बेटन शुभमन गिल, कब लोगे बेटन, कब गेम को आगे बढ़ाओगे? रिलैक्स सर, जडेजा फिर धोखा दे दिया, ये साबित हो गया केएल अय्यर, केएल ये सब बेकार हैं, ये प्रेशर नहीं झेल सकते। भाई केएल ने तो प्रेशर झेला ना, केएल तो रन बना ही रहे थे ना यार। अय्यर के बारे में बात करें, अच्छा अय्यर को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आते ही आउट हो, देखो आउट हो गए चले गए, लेकिन अय्यर को उस ऐसी बॉल पे वो आउट नहीं हुए जो भी लगे कि यार इस बॉल पे तो आउट नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ। मुक्सेद जी लिख रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, फिर भी टीम इंडिया फाइनल तक आई, वेल डन इंडिया, ट्रॉफी तो हमारे पास ही आएगा, 100% गारंटी है। क्या बात है, यही उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी हमारे पास में आएगा दोस्तों। मनीष देव, गुड इवनिंग सर, कुछ भी कहें हमारी टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है, कब तक रोहित और विराट जिताएंगे? गिल और सूर्या ने क्या किया? वही बात तो है कि गिल और सूर्या को भी रन बनाना पड़ेगा। देखिए टीम इंडिया है, अब आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 2027 का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी मौका है हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ निकल गया है या निपट गया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी भी हमें इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि भाई अगर आप ये बात देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा इस चीज को। हो सकता है कि फिलहाल जो ऐसा नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी हमें वेट करना चाहिए। अभी हम रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं? अवधेश ऑफिशियल, जीतेगा भारत 100%, क्या बात है। मलिक रसूल, इंडिया जीतेगा। नवराज शरीफ, सर हर एक पुल पर मैं बदनाम कब रहा था, अभी भी मुझे डर लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं है नवाज शरीफ अंसारी भाई, डरिए मत, अब क्या कर सकते हैं। नारायण दिवोटी, ऑस्ट्रेलिया माता की जय। अब नारायण दिवोटी जी, अब आप अगर नारायण नाम लिखे हैं, नारायण भगवान विष्णु का नाम है, और अगर अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना क्रिश्चियन बन गए, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई, आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया नारायण जी, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके, ये होना भी चाहिए ऐसा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हैं तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाइए, है ना। अपनी मां बहन बेटियों के साथ भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाइए, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप भारतीय तो नहीं हो, आप हो पाकिस्तानी, नाम यहां के देश का किसी लोगों का नाम आपने लिख लिया अपने उस पर, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत डाल रहे हो। मेरे नारायण डिवोटी, और डिवोटी तो छोड़ ही दो, तुम्हारे जैसे टट्टू की वजह से ही अंग्रेज हमारे यहां शासन करके चले गए नारायण।
नारायण नाम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा नाम नारायण तो है नहीं। भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हो तुम जानबूझ करके। तुम्हारे जैसे टट्टुपुंजियों की वजह से ही भारत में जो है ब्रिटिश शासन करके चले गए 200 साल, तुम्हारे जैसे ही। टारगेट विद विवेक, आज शायद इंडिया ने ज्यादा प्रेशर ले लिया फाइनल का। प्रेशर नहीं था विवेक। देखिए दिक्कत यह है कि आप एक के बाद एक अगर बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाएगा, आपका रन रेट नीचे डाउन होगा ही होगा, और वही होता हुआ भारत के साथ में नजर आया है। बट हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे पास भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक आधा विकेट गिरेगा ना, उसके बाद देखते रहिए कि जो क्राउड है वो पीछे से रोर मचाएगा। अयोध्या सर ये राहुल विराट को ज्यादा ही शेल में चले गए थे। विराट नहीं गए थे, राहुल चले गए थे दरअसल। और राहुल ने एक ओवर में शुरू ही किया था मारना, तो विराट आउट हो गए। फिर से बेचारे को अपने शेल में जाना पड़ा वापस। कोई क्या करेगा? अब ये टोटल मुझे लगता है कि सब कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय टीम जो है वो किस तरीके से खेल रही है। अब लीजिए भैया, चौके के साथ शुरुआत हो गई ऑस्ट्रेलिया की। पहली बॉल थी, चौके के साथ शुरुआत हुई है, और कैसे हुई है? बल्ले का बाहरी किनारा 2 स्लिप के बीच से गई है। आउट होते होते बचे हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर आउट होते होते बचे हैं। विराट और के मेरे ख्याल से कौन था, शुभमन गिल के बीच से बॉल निकल गई है भाई। आउट करना है ये, मतलब विराट के सामने बॉल पड़ करके गई है। यार विराट तैयार ही नहीं थे ये लोग। पहली बॉल पर विकेट मिल जाता है यहां पर, बजाय इसके कि हम चौका खा गए। और फिर चौका। लीजिए भैया, शुरुआत हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आप लोग भी मजा लीजिए मैच का। क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैच समाप्त होता है पोस्ट मैच शो में, अभी भी मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय गेंदबाजी जो है कुछ करतब दिखाएगी। मैच के बाद मिलते हैं और चर्चा करते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में। थैंक यू सो मच।